उनको ये लगता है कि मूर्तियाँ हैं ये, उन्हें ये नहीं पता कि अगर मतलब मेरी लाइफ में इतना सब हुआ है, इतनी मतलब प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे सिर्फ ठाकुर जी की वजह से ही ज़िंदा हूँ। तो मतलब वो लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं मूर्तियों के साथ खेलती हूँ, मूर्तियों पे पैसे खर्च करती हूँ, उनके कपड़े बनाती हूँ, सब खराब करती हूँ। मुझसे इनफैक्ट कोई घर पे ठीक से बात भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मैं ठाकुर जी को छोड़ दूँ। मुझे वो साफ मुँह पे कहते हैं कि इनकी वजह से तेरा घर खराब है, इनको तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर छोड़ दूँगी, मैं वृंदावन में ही घर ले लूँगी, पर इनको नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे। मैं राज गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं और ठाकुर जी के बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक दीदी जुड़ी हुई हैं जो कि ठाकुर जी की बहुत सेवा करती हैं और ठाकुर जी की सेवा में दिन रात रहती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी केशु है। और आपका? मेरा नाम है सोनू। तो सबसे पहले तो आप इनके लड्डू गोपाल से और ठाकुर जी और श्री जी से मिलिए। देखिए कितने सुंदर लाला विराजमान है। तो दर्शन करिए सबसे पहले आप इनके ठाकुर जी के। और ये हमारी श्री राधा रानी है जो कि बैठी हुई हैं, और साथ में एक छोटे से लाला और बैठे हुए हैं, और एक ठाकुर जी इनकी गोद में विराजमान है। तो ठाकुर जी का नाम, सबसे पहले तो ठाकुर जी के नाम से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है ठाकुर जी का? इनका नाम केशु है। केशु। और राधा रानी का? किशोरी। किशोरी। तो पहले तो ये बताइए कि कितने टाइम से ठाकुर जी आप लेके आए, कब से सेवा हो रही है? सेवा तो वैसे मैं 8 साल से कर रही हूँ। मेरे पास छोटे गोपाल जी भी हैं, वो घर पे मंदिर में है, मम्मी सेवा कर रही है। केशु को अभी 4 साल हो गए हैं। 4 साल। और ठाकुर जी श्री जी कहाँ से आप लिए थे? ठाकुर जी को तो मैंने वृंदावन से ही लेकर गई थी, और श्री जी की किसी ने अपनी राधा रानी की मेरे केशु के साथ शादी करवाई थी। अच्छा। बिहारी जी के सिंहासन पे। तो ये कितने टाइम पहले ठाकुर जी का विवाह हुआ है? इनका अभी अप्रैल 2022 में ही हुआ है। और ठाकुर जी की लीला कोई जो आपके साथ घटित हुई हो, जो आप शेयर करना चाहें? हाँ जी, लीलाएँ तो बहुत है इनकी, पर कुछ ऐसी हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार हम खाटू श्याम जी जा रहे थे, तो वहाँ पे जाने के बाद उस दिन रात को मुझे सपना आया कि मतलब कान्हा जी मुझसे आइसक्रीम मांग रहे थे। तो सुबह उठ के तो मैं भूल गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। उसके बाद हम जब दर्शन करके वापस जा रहे थे तो हम रास्ता भूल गए, तो हम गलत रास्ते पर चले गए। तो उसके बाद मतलब काफ़ी 10-15 किलोमीटर आगे निकल गए थे, तो बाई चांस हमें लगा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो हमने वहाँ पे एक रोका, एक शॉप दिखी बहुत देर बाद हमें, तो हमने वहाँ पे रोका। बाहर से वो शॉप मतलब पता नहीं चल रही थी किस चीज़ की है। तो जब हम रुके, अंदर पूछने के लिए गए, तब भी मुझे ध्यान नहीं आया सपने का। तो जब मैं पूछ के आई रास्ता, तो उन्होंने बोला आप 10 किलोमीटर आगे आ गए हो गलत। तो तब मैंने देखा कि ये तो आइसक्रीम की शॉप है, तो मुझे ध्यान आएगी इन्होंने मुझे रात को सपने में आइसक्रीम बोली थी और मैं भूल गई। तो बस वो आइसक्रीम के लिए ही हम गलत रास्ते पर आ गए थे। फिर मैंने इन्हें आइसक्रीम दिलाई और रास्ता पूछ के फिर हम सही रास्ते से गए। कोई लीला बताएं ठाकुर जी ने जो आपके साथ करी हो। इनकी कृपा तो बहुत है हमारे ऊपर। इनकी कृपा का अब आपको कैसे बताएं कि हमें 3 साल हो गए जी ठाकुर जी लाए हुए। तो जैसे यहाँ के ब्रज के बंदर जैसे होते हैं, कभी किसी का पर्स ले जाएं, कभी किसी की चश्मा ले जाएं, कभी किसी का मोबाइल ले जाएं। तो ऐसा है कि मेरा जब से इन्होंने चश्मा लिया है यहाँ के ब्रज के बंदरों ने, वो दिन है 3 साल हुए और आज तक मेरी आंखों में चश्मा नहीं चढ़ा। ये इनकी लीला इतनी बड़ी लीला है कि हम इनकी लीला समझ ही नहीं पाए ये कैसे हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहली बार हुआ है, जबकि मेरे आंखों का 6 बार ऑपरेशन हो चुका है। आप ये बोलें कि कितने इंजेक्शन्स मेरे आंखों पे लग चुके हैं मेरी बीमारी से। उसके बाद भी आज 3 साल हो गए जब से ब्रज के बंदरों ने जब मेरा चश्मा लिया है, उसके बाद ये चश्मा आज तक चढ़ा नहीं। तब से ऐसे ही चल रही है ये इतनी बड़ी लीला है हमारी। कितने टाइम पहले की बात है ये? 3 साल हो गए इसके बाद। 3 साल हो गए। तो चश्मा का यहाँ वृंदावन धाम से ही लिया था? नहीं, वो हम फरीदाबाद से ही लिया था मैंने। अच्छा। मेरे डॉक्टरों ने हमें चढ़वाया था। नहीं, चश्मा जब आप वृंदावन धाम आए थे तभी बंदर ने लिया था? तभी बंदर ने लिया था यहाँ पे। अच्छा। जिस समय हम ठाकुर जी को लेने ही आए थे उस समय। अच्छा। उस समय हम ठाकुर जी को लेने ही आए थे 3-3.5 साल पहले। तब जब बंदरों ने चश्मा लिया, उसके बाद चश्मा ही नहीं चढ़ा मेरी आंखों पे। और जितने इंजेक्शन लगते थे, 1 महीने में 1 इंजेक्शन लगता था, जो आज 3 साल हो गए 1 भी इंजेक्शन नहीं लगा। मतलब इतनी लीला है हमारे ठाकुर जी की कि अब क्या बताएं आपको।
देखिए ठाकुर जी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। देखिए ठाकुर जी ने इशारा करा कि बहुत हो गया चश्मा पहनने का, अब चश्मा तू दे दे, अब तू ज़िंदगी भर ऐसे रहे बिना चश्मे के दे। तो ये भी ठाकुर जी की लीला है। आप भी वृंदावन आए, कहते हैं जहाँ ठाकुर जी, जहाँ भाव होता है भक्त का, वहीं ठाकुर जी विराजमान होते हैं, आपको साक्षात दर्शन देते हैं, अपना होने का एहसास दिलाते हैं। तो और आप कैसे सेवा ठाकुर जी की करते हैं? देखिए ठाकुर जी की सेवा, जैसे हमारी रानी जी हैं, जैसी ये सेवा करती हैं, वैसे ही हमारे भी ऐसी भाव हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। सुबह स्नान करके, तैयार करके, जोत वगैरह जला के, आरती वगैरह पढ़ के, जैसे भाव हैं मेरे, तो इनसे थोड़े कम ही होंगे जितने इनके भाव हैं। कोई नहीं कर सकता है जितना ये करते हैं। बस ये है कि अब इन्हीं की लीला के अंदर रहना चाहते हैं, यहाँ वृंदावन में वास करना चाहते हैं। बस ठाकुर जी की इतनी कृपा बनी रहे कि हम यहाँ पे वास करने के लिए आ जाएं। तो हम चाहेंगे कि ठाकुर जी ज़रूर वास दें। और आप क्या क्या भोग लगाते हैं, क्या क्या ठाकुर जी को क्या क्या पसंद है? इन्हें तो वैसे खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी यूजुअली मैं डेली खाना नॉर्मली बनाती हूँ, मतलब बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। पहले मतलब मैं खाती थी, पर 1-1.5 साल हो गया मैंने अनियन लहसुन सब छोड़ दिया, क्योंकि पहले मुझे इनके लिए बॉयल निकालना पड़ता था। तो फिर मुझे लगता था कि वो इनका बॉयल तो मैं खाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे ऐसा होता था कि ये बॉयल खा रहे हैं और मैं अच्छा तड़के वाला खा रही हूँ, तो उनको भी कैसे पसंद होगा। तो मैंने अपने खाने से भी प्याज लहसुन सब हटा दिया कि जो मैं वो खाएंगे वही मैं सेम खाऊंगी। अब मेरे घर पे भी मतलब किसी को पसंद नहीं है मैं कान्हा जी की सेवा करूँ। अब मैं वृंदावन भी आती हूँ ना, तो मुझे घर जाके यही बोला जाता है मेरे ससुराल में कि आप मतलब फूका ही वृंदावन में सारी सैलरी, ख़त्म करा ही सारे पैसे। मतलब उनको ये लगता है कि मूर्तियाँ हैं ये, उन्हें ये नहीं पता कि अगर मतलब मेरी लाइफ में इतना सब हुआ है, इतनी मतलब प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरे सिर्फ ठाकुर जी की वजह से ही ज़िंदा हूँ। तो मतलब वो लोग मुझे यही बोलते हैं कि मैं मूर्तियों के साथ खेलती हूँ, मूर्तियों पे पैसे खर्च करती हूँ, उनके कपड़े बनाती हूँ, सब ख़राब करती हूँ। मुझसे इनफैक्ट कोई घर पे ठीक से बात भी नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि मैं ठाकुर जी को छोड़ दूँ। मुझे वो साफ मुंह पे कहते हैं कि इनकी वजह से तेरा घर ख़राब है, इनको तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर छोड़ दूँगी, मैं वृंदावन में ही घर ले लूँगी, पर इनको नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो आप जब ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हैं वो शादी से पहले से कर रहे हैं या बाद में? नहीं, बाद में की थी, 8 साल हो गए करते हुए मुझे। और आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 9-10 साल हो गए। उसके बाद ही ठाकुर जी की लगन लगी। तो कैसे शुरुआत हुई ठाकुर जी से लगन लगने की? तब 8 साल पहले भी मैं किसी प्रॉब्लम में थी बहुत ज़्यादा। तो मैं मतलब नॉर्मली भगवान का जैसे सुबह हाथ जोड़ते हैं बस वही करती थी, मैं नहीं जानती थी कान्हा जी या कुछ भी। तो ये खुद ही मेरे सपने में आए थे जन्माष्टमी से 5 दिन पहले, शिव जी भी और कृष्ण जी भी, कि इन्होंने मुझे कहा था शिव पुराण पढ़ने के लिए, खुद कहा था और कहा था सेवा करने के लिए। तो फिर मैंने सब पता किया। फिर जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ही मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी लेके आई थी, और उनको तो जब मैं लेके आई थी उन्होंने तो पहले दिन से ही मेरे साथ लीलाएँ करनी शुरू कर दी थी। मतलब सुबह जब मैं उन्हें उठाती थी तो उनका लंगोट गीला होता था। तो पहले मुझे लगा शायद रात को मैं पानी भी रखती थी उनके पास तो शायद गिर गया होगा या किसी का हाथ लग गया होगा। सुबह 2 दिन 3 दिन मतलब लगातार ऐसा हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है कि इनका लंगोट बार बार गीला क्यों हो जाता है। और मुझे रात को जैसे मोरपंख भी दिखाई देता था, रात को नींद खुल जाती थी, मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी जब मैं इनको लेकर आई थी। इनके आने के बाद मतलब रात को ठीक 2 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। मुझे ऊपर मतलब अपने रूम में ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा मोरपंख है कुछ, कि कुछ दिख रहा है मुझे, और फिर मैं बांसुरी की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी बार बार। वृंदावन आपका तब से आना स्टार्ट हुआ? हाँ, वृंदावन मेरा तब से ही तो हुआ। सबसे पहले कब आए थे आप? किसके साथ? अकेले आए थे, हस्बैंड के साथ आए थे, कब आए थे? वृंदावन तो मैं हस्बैंड के साथ ही आई थी। मतलब 8 साल से आ रही हूँ कंटिन्यू। अभी पिछले 1.5 साल से तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया मेरा, हर मंथ ही आ रही हूँ। मंथ में 2-3 बार हो जाता है, लेकिन कोई मंथ मिस नहीं होता मेरा। नहीं जा पाते तो कैसा मन में विचार आते हैं? वैसे तो ऐसा अब नहीं होता कि ये मुझे ना लेके जाए, ये किसी भी हालत में मुझे ले ही जाते हैं, चाहे मैं रुकूँ ना, सुबह आके शाम को चली जाऊँ। पर अगर नहीं जा पाती तो मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता, किसी काम में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब भी कल मुझे घर जाना है तो मुझे हो रहा है कि मैं क्यों जा रही हूँ, कि मैं रह नहीं पाऊँगी, अब वहाँ मन नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा मुझे। देखिए ठाकुर जी की इच्छा होती है तो वो ठाकुर जी अपने आप करवा ही लेते हैं। और ठाकुर जी वृंदावन धाम आप आते रहते हैं, कब कब आपका वृंदावन धाम चक्कर लगता है, कैसे आज आना होता है? वृंदावन धाम तो हर महीने ही आती हूँ मैं, कभी कभी महीने में 2-3 बार भी हो जाता है, पर हर महीने तो है ही है, मुझे आना ही आना है। मतलब जब 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं आई तो मुझे रात को सपने भी आते थे कि मुझे ऐसा मतलब सपना आया था कि वृंदावन से फ़ोन आया कि आज आप आ नहीं रहे क्या। तो उसके बाद फिर मैं आई। मतलब हर महीने तो हम आते ही आते हैं।
और ठाकुर जी की आप जब सेवा वगैरह करते हैं तो किस भाव से ठाकुर जी की आप सेवा करते हैं, क्या मानते हैं ठाकुर जी को? इन्हें मैं अपने बेटे के रूप में मानती हूँ, तो बेटे के रूप में इनकी सेवा करती हूँ। और अब आगे और आपका क्या है कि वृंदावन वास करना है या दिल्ली, कहाँ से हैं वैसे आप? मैं वैसे फरीदाबाद से हूँ, पर आगे वृंदावन में वास करना चाहती हूँ। कोशिश कर भी रही हूँ अभी आने की, अब बस जब बिहार जी की कृपा होगी तो बहुत जल्दी आ जाऊँगी। और क्या करते हैं वैसे आप? मैं जॉब भी करती हूँ और कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह भी मैं बनाती हूँ, सब कुछ। अच्छा, तो ये ड्रेसेस आपने सिली हुई हैं या बाहर की हैं? नहीं, ये मैंने ही सिली हैं। अच्छा, तो देखिए देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी की, और ठाकुर जी भी कितने नंबर के ठाकुर जी हैं? ये 21 नंबर के हैं। तो देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी की ड्रेस सिली हुई है, वो भी 21 नंबर, क्योंकि लाला इतने बड़े लाला, और किशोरी जी देखिए कितनी सुंदर। तो आप बिज़नेस भी करती हैं ड्रेसेस वगैरह का? हाँ जी, मैं बिज़नेस भी करती तो हूँ। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे या आपसे परचेज़ करना चाहे तो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मुझे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है रानी केशु के नाम से, तो वहाँ पर वो मुझे ड्रेसेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी ठाकुर जी श्री जी की कुछ ड्रेसेस चाहिए हो तो आप दीदी को फॉलो कर सकते हैं। यही आशा करेंगे कि ठाकुर जी बहुत जल्दी वृंदावन वास दे और ठाकुर जी की सेवा में दिन रात वृंदावन धाम में ही रहें, और ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।